दोनों साइड से क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बढ़िया बनेगा ये। फर्स्ट तो ये देना है रिएक्टिविटी, ज्यादा इनॉल बनेगा यहाँ पे। बाकी जो है यहाँ पे, इसका तो -m खराब हो गया, इसका -m अच्छा पावर है, इसका -m अच्छा पावर है। तो सबसे खराब कौन सा हो गया? फर्स्ट खराब क्यों गया? -m वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि ऑलरेडी एक रेजोनेंस चल रहा है यहाँ पे, तो ये माइनस उतना ज्यादा स्टेबल नहीं बन पाएगा। बेस्ट 3, सबसे खराब 1। सेकेंड और 4 में कैसे करेंगे? अगर एल्कीन बनाया, इनॉल को बनाते हैं, डबल बॉन्ड और ये OH कर दोगे, इधर डबल बॉन्ड इधर कर दोगे OH। क्या ये वाला एल्कीन जो है, इसमें अल्फा H आ रहे थे ये वाले, यानी यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अब अल्फा H खत्म हो चुके हैं। ये जो डबल बॉन्ड है इसमें अब अल्फा H आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन इसमें तो है ये वाले 3 आने के अल्फा H। समझ गए सभी? और क्या पूछना है? कौन सा? 10th का 10th का D, ये E। इनमें डिफरेंस क्या है? सील लगा रखा है ये। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करोगे तो ये सील जो है ये इसको स्टेबलाइज कर देगा। क्या क्या इफेक्ट होता है इसका? -i +m से लेकिन -i से कर देगा स्टेबल। और -m भी होता है सील का, वेकेंट d ऑर्बिटल्स भी हैं यहाँ पे, तो ये लोन पेयर जो है इसके यहाँ जाएंगे वेकेंट d ऑर्बिटल। ये चीज यहाँ नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं। H लगा रखा है यहाँ तो वैसे भी, ज्यादा अच्छा बनेगा इनॉल इसका। और कुछ डाउट है? 12th का D देखो कैसे करना है। कौन सा कंपाउंड है D में जिसके अंदर टॉटोमेरिज्म की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है? कौन सा कंपाउंड है ऐसा? ये वाला है, स्पेस टॉटोमेरिज्म बताया ना। स्पेस टॉटोमेरिज्म एरोमेटिक बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा लास्ट में। मतलब टॉटोमेरिज्म कराने के बाद में, इनॉल को बनाने के बाद में एरोमेटिक बन रहा है। बढ़िया है, बढ़िया ऑप्शन है, ज्यादा बनेगा इनॉल यहाँ। इसके बाद जो है, इसके बाद ये आना चाहिए। क्यों? अब बोलोगे सर ये भी तो टॉटोमेरिज्म कराओगे आप, एरोमेटिक बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, लेकिन ये पहले भी है, ये पहले से एरोमेटिक है। कौन सा एरोमेटिक है ये? इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक क्या होता है? जो बॉन्ड ब्रेक करके बनता है एरोमेटिक। यहाँ पर ऑलरेडी प्लस चार्ज है, डेल्टा प्लस तो ही दिख रहा है सबको। क्यों है डेल्टा प्लस? O एटम पे क्या आता है? डेल्टा माइनस। क्यों आता है? क्योंकि ऑक्सीजन एटम क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को। खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, O पे भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। बताओ, पॉजिटिव गैप पाई बॉन्ड, मतलब पॉजिटिव मतलब वेकेंट ऑर्बिटल हो रहा है, गैप पाई बॉन्ड, और आगे चलता जाएगा गैप लोन पेयर, गैप पाई बॉन्ड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक ऑलरेडी वो है। पर एक फायदा जरूर है इसके अंदर, ये एसिडिक H ठीक ठाक सा है। क्यों? H+ हटाओगे N पे नेगेटिव आएगा, N पे नेगेटिव स्टेबल होता है कंपेयर टू कार्बन पे नेगेटिव, इसलिए ये अच्छा ऑप्शन है। पर ये उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, एरोमेटिक के बराबर ही नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट नंबर ये डाल देना। अब जो बचे हमारे पास सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में ये वाला अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे N पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है सबसे खराब ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव आएगा। सबसे कम हो गया परसेंटेज नॉलेज, वो एसिडिक H है, वो वाला N वाला एसिडिक H है। समझ गए सभी?
और कुछ है क्या? सी का फोर्थ, सी का फोर, ये स्कूटी को इसमें क्या करो अकेले में? स्कूटी को पूछ लेंगे। सबसे फर्स्ट आना ठीक है ये। हाँ ये एरोमेटिक हो जाएगा, बढ़िया ऑप्शन है। नाइट्रोजन लोन पे इवॉल्व नहीं होता बेटा वहां से, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन नाइट्रोजन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, जो प्लेन होगा उसी में ये लोन पेयर ऐसे, और जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे हैं, पाई बॉन्ड सारे, तो लोन पेयर ऐसा है, तो इनका रेजोनेंस नहीं होता। सेम प्लेन में होना चाहिए ऑर्बिटल, तब होता है रेजोनेंस। ही होते हैं ये सारे ट्रायंगल होते हैं, ये 120 ही होते हैं। तो यहाँ एंगल स्ट्रेन ज्यादा कुछ नहीं है, जितना चाहिए था उतना ही है। लेकिन ये बताओ ये पेंटागन, पेंटागन में ये एंगल कितना होता है? कितना होता है ये एंगल? 108 डिग्री होता है। लेकिन आ कितना आ रहा है कार्बन की वजह से? एंगल स्ट्रेन आना शुरू हो गया क्या? 12 डिग्री का फर्क आ रहा है। एंगल स्ट्रेन से अनस्टेबिलिटी आती है, खराब है ये नॉन फॉर्म में। यहाँ एक साइड से खराब है या दोनों साइड से खराब है? एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है थर्ड वाले में। समझ गए सभी? और कुछ है क्या? कौन सा? 11 लेस इन ऑल कंटेंट। तो फर्स्ट में आपको कंपेयर करना है इन दोनों में। यहाँ पे जब करोगे डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, इधर करोगे डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। इसमें क्या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जैसा चल रहा है क्या? ये देखो ऐसे, इसमें चल रहा है क्या? इसमें नहीं चल रहा है बेटा, ये ज्यादा अच्छा आएगा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये तो क्लियर है, यहाँ करोगे ना एरोमेटिक बन गया, ये तो एरोमेटिक कभी बन नहीं सकता। और क्या डाउट है? 7 17 सही वाले स्टेटमेंट बताने हैं आपको। ए एंड बी आर टॉटमर्स, सही है। यहाँ कर देना, मैच हटा देना, ये इधर लगा देंगे एच, इधर से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा। बी एंड सी आर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, बी एंड सी, बी एंड सी नहीं है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। जो एटम इधर कितने अल्फाबेट्स हैं? 2 1 3 ही है। मोस्ट मोर स्टेबल है कि ये 16 पे बी ऑप्शन। हाँ इधर भी सेम रीजन, अल्फा एच एल ई। टॉटमर बताना है, टॉटमर से जे किधर आएगा? ये जो कंपाउंड है ऐसा है, टॉटमर करोगे ये आ जाएगा। एच एच सेम साइड आ रहे हैं ना, नहीं हो सकता। ये सेम आप ही चले गए क्वेश्चन है, नाइस है। 200 बी वाला ऑप्शन देखो, 200 2.4 200 इसको बनाओगे टॉटमर। इधर हो सकता है जी ये वाला आ जाएगा। ये नहीं होगा, इधर दोनों साइड क्या होंगे? एम ई लगे हुए दोनों, ये नहीं आएगा। इसमें तो टॉटमरिज्म होता ही नहीं है, ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। समझ गए सभी? तो नेक्स्ट वीक अपन करेंगे डिस्कस, जो भी डाउट है पूछ लेना। वैसे वो नहीं कराया जाता है, आप तो 12th क्लास में आ चुके हो, वो तो 11th का है, जीओसी का पार्ट है, वो नहीं कराया जाता है। पर फिर भी क्योंकि ये स्टूडेंट जहाँ पे हैं अभी अलग जगह से आए हैं, मैंने तो नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर कोई डाउट आते हैं आप लास्ट नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना,
उसके बाद वो डिस्कस नहीं हो पाएगी, टाइम नहीं है फिर। एक एमिली दे रखी थी शायद मैंने, बताएंगे उसमें। 4G 5G सेकंड 10 वाईफाई 4G में कर दी किसी ने चेंज कर दिया 16 बस। इसकी एक एमिली हो गई क्या डिस्कस? 25 हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, लिख लो इसको, देखो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कॉमन नेम चलता है, याद करना ही। ऑक्सैलिक एसिड, हेलोनिक एसिड, दूसरी वाली तो खत्म ही नहीं और बैच में पहुंच गया ना इसमें सक्सेनिक एसिड, स्ट्रक्चर याद करना है स्ट्रक्चर याद करना है वही तो मिल रहा है याद तो क्या है वही तो कह रहे हैं याद करने के लिए ग्लूटारिक, तुमने बनाया पेज नंबर 9 एक कार्बन एक्स्ट्रा करते जा रहे हैं। कितनी देर चल रहा है एक सेकंड याद करने के लिए है ओम्स गैप, तेरे पास तो सामान अभी भी फील्ड में कैसे पड़ा है मॉड्यूल वगैरह है मॉड्यूल तो चाहिए मैन लेके तो क्या कजन में मामा की बहन है क्या बोल मेरी बहन कजन है मामा की लड़की वो लेके तो पता नहीं कभी चेक करना Pimelic, PIMELIC,
न्यूमेरिक में डबल बॉन्ड आ रहे होते हैं, मेलिक और न्यूमेरिक में डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड है सारे। अब कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ऐसे लिखा हुआ है हमको साइक्लोब्यूटेन बनाना है। साइक्लोब्यूटेन क्या है? ये होता है साइक्लोब्यूटेन। ये कैसा आ सकता है? ऐसा आ सकता है ये। और ये चीज कब आएगी? ऐसा आएगी। कितने कार्बन एटम है इसमें? 6 वाला क्या होता है? क्या लेना पड़ेगा? सॉल्ट। क्या एसिड लेना पड़ेगा शुरू में? एडिपिक एसिड है। समझ गए सभी? एक और चीज इसमें, इससे कैसे बन रहा है? ये ऐसे बन रहा है कि ये कंबाइन कर जाएंगे डॉट डॉट। ये क्यों कंबाइन करेंगे? पहले तो आपने कहा था कि ये दो आते हैं, दो कपलिंग रिएक्शन होती है। कपलिंग रिएक्शन भी होती है यहाँ पे, पर मेजर यही होगा, ये बनता है मेजर। ऐसे क्यों? तो एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, रिएक्शन जब होती है प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे होते हैं? कोलिजन से बनते हैं ना। कोलिजन जब होता है तब बनते हैं। तो एक जो आएगा मॉलिक्यूल बहुत दूर से अटैक करने, अटैच होने के लिए, उससे तो अच्छा है कि यहीं पे हो जाएगी रिएक्शन इतनी दूर देर में। तो दूसरा मॉलिक्यूल जो आएगा दूर से, उससे पहले तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी ना, तो यही बनेगा मेजर। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन आर फास्टर, ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, सेम उसमें ही होगी रिएक्शन। ये हो गया। 10th, how many acids can be taken to obtain isobutene by decarboxylation? ये बनाना है हमको। तो एक बार ये ले लेना, इस वाले से करना, एक बार इस वाले से कर लेना। बस ये चेक कर लो कहीं कारिल कार्बन आ रहा है क्या? कारिल कार्बन अगर आ रहा है तो दो काउंट करने हैं उसके। कारिल कार्बन इसमें नहीं है, इसके 1, इसके 1, टोटल एसिड 2 आ जाएंगे बस। ये ए और सी, तो ये हो गया 5। सोडियम एसिटेट, सोडियम प्रोपेनेट is electrolyte which of the following is expected? पहला कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है। बताओ क्या बनेगा रेडिकल? क्या क्या बन सकते हैं? प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, ये बन सकते हैं इसके अंदर। ज्यादा क्या बना देना? अच्छा, सारे ऑप्शन भी है इसमें डी। अगर ये नहीं, डिफरेंट प्लेन जैसी कुछ चीज नहीं बैठा। डिफरेंट प्लेन में हम उनको थोड़ी कनेक्ट कर रहे हैं, कोई लेफ्ट हैंड वालों को। चाहे तुम बेटा ऐसे बना दो, चाहे तुम इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, चेंज थोड़ी ना हो गया।
6 decomposition of isobutyric acid leads to isobutyric acid ये वाला है तो ये हटा देना, प्रोपेन बना दो। समझ गए? मेजर प्रोडक्ट बताने आपको हाइड्रोकार्बन आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ना और भी रिएक्शन दे रखी है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। ये क्वेश्चन तो उन्होंने रैंडम बना दिया है ये, तो अभी आपको आती है सिर्फ ए और सी आती है बस। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो ए से बनता है, बी और डी तो मैंने पढ़ाई नहीं अभी तो जो शुरू हुआ है, पहली बार रिएक्शन देखा है आपने, क्या होती है रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होगा इससे। बाकी से क्या होगा, बाकी से जब पढ़ेंगे बेटा तब करोगे, जब पढ़ेंगे आगे। इस चैप्टर में भी नहीं है तो कुछ रिएक्शन तो आंसर हो गया ये। अब चल रहे हैं आगे। मैंने हैलोजिनेशन शुरू कराया था, रेट्स लिखा दी थी क्लोरीनेशन की, 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री। क्या रेट है? 1:3.8:5। उसका यूज क्या होता है वो बता दिया था मैंने, एक बता दे रही एग्जांपल दिखाया था, दिखा देना है एग्जांपल। और क्या बोल रखा है, ये रेशियो क्या है, फिक्स होता है कि फिक्स नहीं है, तो इसका भी आप एग्जांपल लिख सकते हो कि कैसे करना होता है, क्या करना है। हमारे पास है जैसे 1 डिग्री एच है, कितने हैं काउंटिंग बताओ। 6, 3 यहाँ से हैं, 3 ये वाले हैं, 6 हो गए। और 2 डिग्री एच कितने हैं, 2 हैं, ये वाले हैं। इतना समझ गए सब। तो 6 के अकॉर्डिंग मुझे पता नहीं रेशियो क्या यूज करना चाहिए, पहले तो ये समझ लो। वो रेशियो जो बोला है मैंने वो फिक्स नहीं होता है, हर बार वही लेना है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे भी। तो आप मान लो इसकी रिएक्टिविटी A है, इसकी रिएक्टिविटी B है, तो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट
क्या लिखेंगे हम? 6 टाइम्स a अपॉन 6 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स b मल्टीप्लाई बाय 100 ये आएगा। कितना दे रखा है परसेंटेज है? 45 की इक्वल कर देना इसे। मुझे a और b मिलेगी नहीं वैल्यूज, मुझे बस रिलेशन मिलेगा a इक्वल टू समथिंग b। कैसे बोला जाएगा? a इक्वल टू k इनटू b समथिंग। इतना समझ रही है क्या सब? अब नेक्स्ट क्या दे रखा है देखो, सेकंड जो डेटा दे रखा है आपको, तो बताओ 1 डिग्री एच कितने हैं? काउंट करो टोटल। यहाँ से 3, यहाँ के 3, यहाँ के 3, 9 और 2 डिग्री एच है क्या इसमें? 2 डिग्री एच है ही नहीं इसमें। 3 डिग्री कितने हैं? 1 है इसमें। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री। यहाँ पर भी वही होगा 1, पर ये 3 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे हम? C। क्या लिखोगे बताओ? 9a अपॉन 9a प्लस c इंटू 100 कितना दे रखा है ये? 63। तो ये चीज भी पूरी सॉल्व तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इसमें आपको मिल जाएगा a इक्वल टू l इंटू c, ऐसा कुछ आगे। तो बताओ रिएक्टिविटी क्या हुई? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वालों की। ये a हो गई। 2 डिग्री क्या लिखूंगा? b कितना होगा? a अपॉन k। और 3 डिग्री क्या लिखूंगा? a अपॉन l। a से a क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो क्या आ जाएंगे बताओ? ये kl रेशियो l रेशियो k, ये आ गया मेरे पास। अब बताओ ये कुछ नंबर आ जाएंगे, न्यूमेरिकल आ जाएंगे, इतना आ गया। अब वो ये पूछेंगे कि एक नया कंपाउंड लेकर आ रहे हैं, ऐसे है कोई कंपाउंड, वही वाली रिएक्शन करिए। बेटा मैंने पढ़ा दिया था बेटे, याद पढ़ता रहेगा। ये जो है कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन काउंट होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल साइड से कार्बन से हटना चाहिए। ऐसे कार्बन से अटैच जो होते हैं H, इनको बोलते हैं 1 डिग्री H। ये वाले जो कार्बन है कितने साइड से कार्बन से हटना चाहिए? इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री कार्बन। इससे जो अटैच होंगे H, उनको बोलेंगे 2 डिग्री H। ये वाला 3 डिग्री कार्बन है, 3 साइड से अटैच है कार्बन से। ये वाला H होगा 3 डिग्री। कुछ नंबर होगा बेटा कि आपको कैलकुलेट करना है, वो कितना आएगा करो, कितना आएगा बताओ, कितना आ रहा है के?
58% में 2 है 1 डिग्री मीटर 6 है 2 डिग्री वाला है 2 डिग्री वाले 2 हैं इसके लिए कह रहा हूँ ना तुम तो ये लगाया जो मैंने कहाँ लगाया 2 डिग्री वाला जो भी लगाया ना 2 है ना अच्छी अच्छा इस कंपाउंड में कितने कंपाउंड में एक है 2 डिग्री वाला 1 डिग्री वाले 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे कर सकते हो उसको लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन बस फालतू का डेटा आएगा और एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे बस और क्या होगा हमको रिलेशन चाहिए था मुझे मिल गया ए और बी के लिए ए इक्वल टू के बी हो सकता है कुछ भी सकते हैं नेट हाँ उससे भी यही रिलेशन मिलेगा a इक्वल टू के इनटू बी समथिंग कैसे करेंगे हम 1 डिग्री कितने हैं इसमें ये वाले ये हैं ये तो हो गए 1 डिग्री वाले 2 डिग्री वाले भी हैं इसमें ये 2 डिग्री वाले हो गए और एक क्या है 3 डिग्री वाला परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री में निकालना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे हम 9a अपॉन टोटल बताओ 9a प्लस 2b प्लस c इनटू 100 तो जो वैल्यूज आ रही है a b c उनको आप यहाँ पुट कर दो सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री समझ गए क्या वैल्यू ऊपर से मिल जाएगी ना k और l क्या आ रहे हैं यहाँ पे तो ये मुझे मिल जाएगा कितना आ रहा है इनका या a ये सब निकाल लिया तो ये वाले पुट कर देना तो क्या वैल्यू हो जाएगी a b c इसी में अगर परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री पूछ लें कैसे लिखोगे कैसे लिखेंगे इसी में बताना है इसी कंपाउंड 2 डिग्री वाला क्लोरीनेशन प्रोडक्ट कितना बनेगा 2b अपॉन 9a plus 2b plus c into 100 समझ गए क्या सभी तैयार रहो नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला यही क्वेश्चन आने वाला है ऐसा ही कुछ इसमें ना तो डेटा जरूरत पड़ती है बस लॉजिक आना चाहिए आपको कैसे करना है सिंपल होता है डेटा याद कर सकते हो पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और अगर डेटा यूज करना है ये यूज करना है सिंपल सा आंसर है इसका अगर आपको डेटा दे रखा है इस तरह से तो आपको खुद का डेटा निकाल के सॉल्व करके निकालना है ऐसे नहीं बोलना है सर मैंने तो याद कर लिया था मैंने लिखवा दिया था मैंने याद कर लिया वो कब यूज करना है जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ डायरेक्ट पूछा है अगर तो वो वाला डेटा यूज करके निकाल लेना आंसर ये परसेंटेज दे रखे हैं ये सब चीजें दे रखी हैं तो निकालना पूरा क्या आता है एग्जैक्ट हम चल रहे हैं आगे ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन क्या कह रहे हो 55 भी ले सकते हो उससे भी यही आएगा a इक्वल टू a इनटू b रिएक्टिविटी लिखवाती थी इसकी बेस्ट कहाँ पे होती है रिएक्शन वाली एक्सप्लोसिव रिएक्शन कहाँ होती है F2 में ज्यादा होती है रिएक्टिविटी Cl2 में कम होती है Br2 में और कम होती है आयोडीन में और भी कम होती है रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा देते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखो एलिमिनेशन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन हाँ एक क्रिटिकल पार्ट है लिखो कंप्लीट करो उसको क्या ये रिएक्टिविटी
reactivity order of halogenation. Most reactive is F2, least reactive is I2. F2 वाली इतनी खतरनाक रिएक्शन होती है, दिस इज एक्सप्लोसिव रिएक्शन. लिख नोट बना के नीचे. Halogenation with F2 reaction with F2 is an explosive reaction. Is an explosive reaction. So we achieve fluorination. So we achieve fluorination indirectly. एक रिएक्शन लिखनी है आपको यहाँ पे. कोई सा भी ले सकते हो अल्काइल हैलाइड. इसमें हम रिएक्शन कराते हैं विद HgF2 या फिर कोबाल्ट वाला. इससे आप बना दोगे C2H5F. क्यों ये रिएक्शन क्यों यूज करनी पड़ रही है? अगर हम डायरेक्ट करेंगे फ्लोरिनेशन तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, फिर आपको जो कंपाउंड चाहिए वो नहीं बनेगा. CO2 और H2O सब कुछ मिल जाएंगे, वो जो कंबशन से बनते हैं वो मिल जाएंगे, वो नहीं चाहिए था. ज्यादा फास्ट कहाँ होगी बताओ रिएक्शन? क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन फास्ट? क्लोरीनेशन फास्टर है. ब्रोमिनेशन भी ठीक ठाक है. ब्रोमिनेशन के लिए रेट लिख देंगे ऑर्डर. सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी रेशियो लिखेंगे ब्रोमिनेशन के लिए. One is to 82 is to 1600. ये भी फिक्स नहीं है, पर यहाँ एकदम क्लियर दिख रहा है आपको. ज़्यादा क्या बनने वाला है? 3 डिग्री बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा. कोई भी कंपाउंड ले रखा है आपने, उसमें ऐसा तो बहुत रेयर होगा ना कि 1600 को भी पार कर जाए 82 से. मुश्किल है अचीव करना ये. तो एक लाइन लिखने के नीचे Bromination is highly selective. Bromination is highly selective. We will almost always get 3 degree alkyl halide, alkyl bromide लिख देना, alkyl bromide in this reaction. क्यों 3 डिग्री? क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही कम आ रहा है ना. ये 1 है, 1600 है, कहाँ है? मतलब आसपास भी नहीं है. 82 और 1600 आसपास भी नहीं है. ज़्यादा बनेगा ये वाला. मतलब कोई पूछे कि बताओ, सिंपल ऐसे पूछ रहा है. क्या बनने वाला है? क्या बनाओगे? ये बना देना बस. 99% टाइम बन जाएगा ये.
नेक्स्ट लिखो आयोडीनेशन is very slow. Iodination is very slow. So we need to add. Compounds like HNO3, HiO3, etc. HNO3 या HiO3, etc. to oxidize Hi and produce more I2. To make this reaction favorable. देखो समझो क्या होता है। CH4 plus I2 मैंने रिएक्शन करी है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है। ये मतलब वेरी स्लो है, मतलब ये बैकवर्ड में जारी होगी, अच्छे से बन नहीं पाएगा ये CH3I को चाहिए, लेकिन साथ में क्या चीज बनती है HI। अगर मैं कोई ऐसा लॉजिक अप्लाई कर दूं, ये मैं गायब कर दूं, यहाँ से हटा दूं इसको, कोई रिएक्शन ऐसी करूं कि हट जाएगी। फिर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ली चार्टियर प्रिंसिपल क्लास 11th के अंदर। तो ये अगर हट गया, प्रोडक्ट हट गया अगर, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड अगर गई तो ये ज़्यादा बन जाएगा क्या? तो ये चाहता था मैं, मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसको हटाने के लिए क्या करूँगा? मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूंगा यहाँ पे, HI प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 या HNO3। इसकी रिएक्शन हो जाती है, इससे आपको मिलता है वापस से आयोडीन मिलता है, इससे I2, ठीक है ना, और H2। फायदा क्या हो गया? देखो डबल फायदा हुआ। एक तो HI खत्म हो गया, यहीं से मिल रहा होगा HI, इसका HI खत्म मतलब कि फॉरवर्ड जाएगा, और देखो एक क्या चीज मिल गई I2 वापस चाहिए हमको यहाँ पे ऊपर, और ये रिएक्टेंट ज्यादा करोगे अभी भी कहाँ जाती है रिएक्शन? फॉरवर्ड जाती है। तो डबल फायदा हो रहा है। तो ये रिएक्शन हम अच्छी करवा देंगे, परसेंटेज बढ़ा देंगे आयोडीनेशन वाले, ऐसा करने के। समझ गए सभी? बेटा एक्चुअल में सच बात ये है, हमेशा ही होता है इक्विलिब्रियम, हमेशा। बस कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम होते हैं जिनमें K की वैल्यू कम होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, 10 की पावर 5, 10 की पावर 10, 10 की पावर 20 ऐसे चलती है। ऐसे बोलना कि इक्विलिब्रियम रहेगा नहीं रहेगा, एक्चुअल में हमेशा ही होता है इक्विलिब्रियम। तो बस यहाँ पे K जो है KC जो है बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, बस ये आगे पीछे क्या बात है, मैं कटवा दूंगा। समझ गए सभी? एक स्पेशल रिएक्शन और है यहाँ पे, लिखेंगे RCl प्लस NaI इन एसीटोन। ये रिएक्शन कराते हो, इससे भी आपको मिल जाएगा RI, NaCl अलग हो गया। NaCl जो है आयनिक कंपाउंड होता है, और एसीटोन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा पोलैरिटी नहीं होती है एसीटोन की, तो ये NaCl डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व नहीं होगा तो PPT बन जाएगा इसका। तो PPT अगर बन गया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। तो
तो फायदा हो जाता है ये RCl से फायदा हो जाता है, आप RI बना सकते हो इजीली। एक ये रिएक्शन भी आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिखने के नीचे इसमें खत्म हो गया वो KC में रहेगा ही नहीं, सॉलिड होता है ना PPT। नाम की पावर इंपॉर्टेंट है। लिखो नीचे इसमें we can make alkyl iodides by reaction with NaI and RCl in acetone. This reaction produces NaCl, which is ionic in nature. So it makes PPT in acetone, bracket में देना solvent used, bracket close. So reaction moves forward according to Lee-Chatterjee principle. समझ ले सके? एक नोट डाला तो नीचे इसमें alkyl chlorides or bromides cannot be prepared by this method as NaCl, NaBr are insoluble in acetone। यहाँ पे हमको ये NaI लेना पड़ रहा है क्या शुरू में? तो NaI जो होता है इसमें आयोडीन आयन तो बड़ा आयन होता है, तो 50 रूल पढ़ा जाता है क्लास 11th में। लार्ज एनाइन जो है इजीली पोलराइज हो जाता है कि अगर पोलराइज हो गया तो ये क्या है, इसमें कोवलेंट नेचर बढ़िया है, यानी एसीटोन में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन NaCl जो है, NaCl तो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, ये डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो आप ले ही नहीं पाओगे बेटा NaCl यहाँ पे। NaCl ले नहीं पाएंगे तो Cl अटैच कैसे कर पाऊंगा यहाँ पे? तो ये RI बनाने में काम आता है मेनली, RCl RBr नहीं बन पाएंगे इसमें। यही मेथड है बस। समझ गए सभी? इसका मैंने इनिशिएशन स्टेप वगैरह सब करा दिया आपको, सब टाइप के एग्जांपल करा दिए इसके अंदर। नेक्स्ट अब आप लिखो, ये फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गई है। यही है बहुत ज़्यादा समझने की, बाकी तो बेटा आपको याद करनी है इसके अंदर। लिखो
सेकंड लिखेंगे ऐसा तो फिक्स नहीं है, पर चीज अगर 82 के जरिए 81 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हाँ फर्स्ट नंबर ही है फर्स्ट नंबर आप पीछे करिए दे सकते हैं, पर वो वैसा मुझे बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेशियो इतना गंदा है, वो 3 डिग्री आएगा भाई, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आइसोमराइजेशन लिखेंगे, लिखो। ये सेकंड रिएक्शन है, पहले तो करा गया हेलोजिनेशन, नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। लिखेंगे इसको, alkenes containing higher number of carbon atoms, alkenes containing higher number of carbon atoms when heated with aluminium chloride with acids, aluminium chloride with acids like HCl, H2SO4, etc. ऐसे लगा देना, ये HCl, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेना यहाँ पे। अंडरगो rearrangement reaction to form structural isomers of given compound। ये आपको एज इट इज याद करना है, जो मैं लिखा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इतने ही कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है।